हमारे मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना सिर्फ वही टिपिकल जो शोज चलते हैं सास बहू वाले उन्हीं पे ही हैं, और आई थिंक यही एक ड्रॉबैक हो गया, लोग पक चुके हैं। मतलब मैं भी बचपन से देख रही हूँ तो मेरी मम्मी के साथ बैठ के तो हम लोग वो मतलब वो सीरियल देखते 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 थे, बहू जो है सास बहू को टॉर्चर करती है, बहू आती है वो उसको टॉर्चर करती है। तो यही एक ग्राफ चल रहा है जहाँ पे मुझे ये डाउनफॉल लगता है कि नहीं तो अगर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ लाओगे तो कैसे नहीं चलेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और पक गए, मतलब मैं खुद भी पक जाती हूँ आज के टाइम में। जैसे अनुपमा, टू बी ऑनेस्ट मैं अनुपमा को अभी तक थ्रू आउट देख रही थी, पर अब मुझे वो भी थोड़ा सा मैंने बहुत कम कर दिया है देखना। यही हो गया है, मुझे भी यही सही आप बोल रहे हैं कि जो आपको एज इट इज़ दिखता है ना, जो आप कर रहे हो, जैसे वलराज जैसे आपने बताया वो एज इट इज़ दिख रहे थे। मुझे भी ऐसा लगता था कि इनका कुछ भी नहीं बढ़ता है, वो एज इट इज़, वो मासूमियत, वो 5 पन्ने का भाषण जो उनकी लाइन भी है और वो उनका एक जेस्चर, तो यही चलता रहता है। चाहे अब जैसे कलावती भी था हम लोग के शो में, तो वही एज इट इज़ क्राइम करना, घर उड़ा देना, मतलब जितना मैं वर्स्ट कर सकती, सिलेंडर फट जाना, कृष्णा को खाई में धक्का दे देना, बंदूक चला देना, मतलब यही चीज़ रह गई है। मुझे लगता है ऐसे बहुत कम प्रोड्यूसर्स हो गए हैं। जो एक होता है ना कि आप बहुत कम आपको मिलेंगे प्रोड्यूसर, नहीं तो लोग ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं कि आपने पॉजिटिव किया है तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, और अगर आपने नेगेटिव कर लिया है, आप टाइप कास्ट हो जाते हो कि आपने नेगेटिव किया है तो अब आपको पॉजिटिव तो नहीं नेगेटिव ही कास्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे प्रोड्यूसर हैं ही नहीं जो आपको पॉजिटिव को आप मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव में ला सको। एक हमारे जो है उनका नाम क्या है, राधा कृष्ण के जो प्रोड्यूसर हैं, क्या नाम था उनका, हाँ सिद्धार्थ तिवारी सर। मतलब उनकी दाद देनी पड़ेगी कि सिद्धार्थ तिवारी सर ने कृष्णा जो आपने देखा होगा जो सुमेध ने किया है, उन्होंने कितने नेगेटिव किए हैं कैरेक्टर्स, और कौन उनको पॉजिटिव में प्ले करना देख सकता है, वो भी एज अ कृष्णा। मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और उनकी आंखें एकदम भूरी भूरी बिल्ली आंखें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि उन्होंने क्या सोचा होगा कि यही कृष्णा प्ले करेगा। और वो आया था नेगेटिव का ऑडिशन देने, और सेल्फ टेस्ट भी नेगेटिव का दिया, और लॉक हुए हैं कृष्णा में। तो ऐसे प्रोड्यूसर कहाँ मिलते हैं, मतलब मुझे तो नहीं लगता। और जो ऐसा सोचते हैं, और आज देखो कृष्णा जो है राधा कृष्ण हर किसी की ज़ुबान पर है, कोई ऐसा नहीं है जो राधा कृष्ण शो ना जानता हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अगर प्रोड्यूसर आ जाएं अपने इंडस्ट्री में, और जितने आए हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया है पहले के भी, तो राधा कृष्ण जो पहले भी था, मतलब बहुत सारे हैं। तो ऐसे चुनिंदा प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इस चीज़ को पकड़ लें, तो आई थिंक फिर उनके भी शोज़ कहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं तो वो उन्हीं में रह जाएंगे कि आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही प्ले करो, और आपने पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव। तो आई थिंक इसकी थोड़ी कमी है, और आई थिंक पता नहीं कब आएगा ये दौर जो जो इस चीज़ में आए, तो शायद थोड़ा ड्रास्टिक चेंज लोगों को भी देखने को मिलेगा। वैसे भी कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव आप इंसान की आंखों में होता है, तो वो आपने, और कृष्णा ने क्या बेहतरीन प्ले किया है सुमेध ने, बस। OTT के तो डेफिनेटली बड़ा वाला नो क्योंकि मुझे OTT का बिग बॉस ना मैंने पहले देखा है, और मैं अगर बिग बॉस मैं देखती भी हूँ तो मैं ऑब्वियसली सलमान खान सर की वजह से देखती हूँ, क्योंकि मुझे सलमान जी बहुत पसंद है, मैं स्टार्टिंग से ही उनकी फ़ैन रही हूँ। गोविंदा और सलमान हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। तो अगर मैं जाऊँगी भी तो जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान, ना मुझे लड़ना है ना मुझे कुछ करना है, मैं सिर्फ उनसे मिलकर घूम फिर के आ जाऊँगी, मेरा ये है। वैसे तो मैंने जाने का सोचा ही नहीं है। पहले तो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में जब मैं आई थी मुंबई, तो मुझे लगा था कि बिग बॉस तो एक अलग ही दुनिया होती है, आप उनसे निकलते ही आप स्टार हो। होता है एक कि आप जब नए नए मुंबई में आते हो तो आपको एक ग्राफ होता है कि आप वहाँ से निकले तो आप स्टार हो, आप तो फिर आप सब जानेंगे आपको। लेकिन अब समझ आता है कि जानेंगे कैसे अच्छे वे में जानेंगे कि बुरे वे में जानेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब वो इतना मेरे में नहीं है कि मैं बिग बॉस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ तो मुझे लगता है कि अब अगर मिलेगा तो मैं यही सिर्फ बिकॉज ऑफ सलमान खान, अदरवाइज इंटरेस्टेड इतनी तो नहीं हूँ मैं